नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है तय विस्तार की डेट, टीम साय होगी अपडेट। बड़ा सवाल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब भी दिल्ली का दौरा करते हैं, छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन तारीखों के साथ हुआ। चर्चा है कि 14-15 जून को 4 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। 14 या फिर 15 जून। जी हां, कैबिनेट में 2 पद खाली हैं, तो 2 कमजोर परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। आखिर कौन है वो 2 मंत्री और किन 4 विधायकों को कैबिनेट में मिलेगी जगह? इसी पर करेंगे चर्चा। पहले देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में जल्द कैबिनेट विस्तार होगा। लंबे समय से इसकी चर्चा है, लेकिन अब साय कैबिनेट विस्तार की नई तारीख आ गई है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक 14 या 15 जून को 4 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। साय कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं 4 नए मंत्री, 2 पुराने, 2 नए चेहरों को किया जा सकता है शामिल। लता उसेंडी, अमर अग्रवाल रेस में सबसे आगे। पुरंदर मिश्रा, गजेंद्र यादव भी बन सकते हैं मंत्री। फिलहाल कैबिनेट में 2 मंत्री पद हैं खाली। 2 कमजोर परफॉर्मेंस वाले मंत्री हो सकते हैं बाहर। 14 या 15 जून को हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत हाईकमान के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार की अटकलों को बल मिला है। हालांकि रायपुर लौटते ही सीएम ने समय पर मंत्रिमंडल फेरबदल की बात कही, तो बीजेपी इसे मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार बताकर चुप है। समय आने पर वो भी हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है। हाईकमान और माननीय मुख्यमंत्री जी जो निर्णय करते हैं वो यह उनका विषय है। इधर कांग्रेस कैबिनेट विस्तार में देरी के पीछे बीजेपी की गुटबाजी को बताकर हमला बोल रही है। दीपक बैज ने कहा कि 2028 में कैबिनेट विस्तार होगा। अब क्या है, अब समय आया नहीं है। अभी समय 2028 को आएगा। मुझे लगता है कि 2028 आसपास बना दे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इतना गुटबाजी है। मुख्यमंत्री का तो कोई सुन नहीं रहा है, तो मुख्यमंत्री का चल ही नहीं रहा है, तो बेचारा क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे यही कि समय आना पर करेंगे। तो अच्छा है, समय उनके लिए कब आएगा अब वही तय कर ले भाई। छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सत्ता हासिल की। दिसंबर में बतौर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शपथ ली। उनके साथ ही विजय शर्मा और अरुण साव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। साय सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। इस दौरान एक पद खाली रखा गया, दूसरा पद ब्रजमोहन अग्रवाल के दिल्ली जाने से खाली हुआ। ऐसे में लंबे समय से कैबिनेट विस्तार की चर्चा है, लेकिन सवाल यही है, आखिर सीएम साय की टीम कब अपडेट होगी? तो साय टीम कब अपडेट होगी, ये वो सवाल है जो लगातार कई महीनों से चर्चाओं में है। जब जब सीएम साय दिल्ली गए, तब ये माना गया कि शायद अब मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। ऐसे में बंसल न्यूज के भी कई सुलगते सवाल है। पहला सवाल तो यही, तय हुई कैबिनेट विस्तार की डेट, क्या अब समय आ गया है जब टीम साय होगी अपडेट? क्या मंत्रिमंडल फेरबदल में हरियाणा फॉर्मूला चलेगा? और तीसरा सवाल ये कि विस्तार में देरी को लेकर कांग्रेस के गुटबाजी के आरोप कितने जायज हैं? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी चर्चा, लेकिन उससे पहले आप हमारे मेहमान से जुड़ लीजिए और उनका भी स्वागत हम कर लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता संजीव शुक्ला जी आज हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। संजीव जी, स्वागत है आपका। बीजेपी प्रवक्ता सुनील चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है सुनील जी। और अनिल पुसतकर जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनील चौधरी जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। जैसा हमारी डिबेट का थीम, वही मेरा सवाल, क्या इस बार बन जाएगी टीम साय, अपडेट हो जाएगी? जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, मंत्रिमंडल का गठन करना, उसका विस्तार करना और विभागों का बंटवारा करना, ये सारा पूरे तरीके से अधिकार मुख्यमंत्री जी का होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी दिल्ली जाते हैं तो मीडिया जगत में लगातार ये चर्चा शुरू हो जाती है और कुछ सूत्र आ जाते हैं और सूत्र कहते हैं कि अब विस्तार होने का है, गठन होने का है। तो निश्चित रूप से आपके सूत्र पुष्ट ही होंगे।
ऐसा मानते हैं, लेकिन पार्टी स्तर पर हम लोग के पास अभी इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। लेकिन फिर भी गठन तो होगा ही, सही समय पर आने पर हो ही जाएगा, सही समय पर बिल्कुल होगा। और आप ये देखेंगे कि पूर्व में भी जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है जी। वो मंत्रिमंडल के सभी जो हमारे मंत्रीगण हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, लगातार उनके परफॉर्मेंस दिखाई दे रहे हैं। आप देखेंगे कि चाहे हमने जिस प्रकार की गारंटी, मोदी की गारंटी दी हो, धान का विषय हो, 3100 रुपये में हम ले रहे हैं, 21 कुंटल प्रति एकड़ ले रहे हैं, महतारी वंदन के पैसे हम दे रहे हैं, उसके साथ ही विभिन्न प्रकार की जो बातें हैं, नक्सलवाद की बड़ी समस्या को लेकर के काम शुरू है, बहुत सारे काम हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस यदि प्रश्न उठाती तो उनको ये सोचना चाहिए, अभी मैं सुन रहा था दीपक बैज जी कह रहे थे 2028 तक हो जाएगा। दीपक बैज जी याद करिए, टीएस बाबा को आपने डिप्टी सीएम कब बनाया था, आपकी सरकार ने कब बनाया था। दूसरा, पूरे 5 साल आपकी लड़ाई छत्तीसगढ़ में सबने देखी और उसका हश्र भी सबने देखा। केवल भ्रष्टाचार करने के लिए आप मंत्रिमंडल का गठन किए। आपके एक मंत्री जो आबकारी मंत्री हैं, उद्योग मंत्री हैं, आज जेल में हैं। बिल्कुल, लेकिन चौधरी साहब देखिए, जो अगर इस आपका प्रकार ये का गठन मानना आप है लोग करते कांग्रेस हैं। ने जो कदम उठाया, चाहे डिप्टी सीएम बनाने का कदम हो, भारतीय जनता पार्टी की लाइन तो अलग है जैसा कि आप लोग कहते हैं, तो फिर इतनी देरी क्यों हो रही है और सही समय कब आएगा? 1.5 साल बीत गए शायद सरकार को। देखिए, माननीय बृजमोहन जी अभी लोकसभा का चुनाव लड़ करके पहुंचे हैं संसद में, सांसद बने हैं और पूरे देश में 90वें स्थान पर रहे, प्रचंड मतों से रायपुर की जनता ने उनको सांसद बनाया, वो मंत्री थे। एक पद वो खाली हुआ और एक पद पहले से ही खाली है। लेकिन कामकाज की दिशा देखेंगे आप तो उस दिशा में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। और मुख्यमंत्री, मैं कह भी रहा हूं, संगठन भी कहता है कि मुख्यमंत्री जी का भी विशेषाधिकार है, मुख्यमंत्री जी बनाएंगे, समय आने पर बनाएंगे। लगातार चुनाव की स्थिति थी, हमारे विधानसभा के, लोकसभा के चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव, उसके बाद सुशासन तिहार, बहुत सारी बीच में आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के साथ जो तनातनी थी, ऐसे बहुत सारे चीजें थी। और समय आने पर माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर जो है मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। चलिए ठीक है, समय आने पर। अनिल जी, समय कब आएगा? आप देखिए लगातार कहीं ना कहीं देरी हो रही है। हर बार ये कहा जाता है जब जब सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली के विमान से उतरते हैं कि अब इस बार लिस्ट आ गई है, अब होगा मंत्रिमंडल विस्तार। पेंच कहां फंस रहा है? नहीं, देखिए शुभांगी जी, सवाल जो है आपका बिल्कुल जायज़ है कि हर बार जो है दिल्ली जाते हैं, जब जब विष्णुदेव साहब दिल्ली जाते हैं तब तब यही बात आती है कि बात हो गई, फाइनल हो गया, लिस्ट हो गई। और आज मतलब कल तो इनके एक जो है ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन के जो चेयरमैन है उन्होंने शपथ ली है। मतलब बताइए, अभी निगम मंडलों के ही पूरे नहीं हुए हैं, कुछ में तो ऐसे लोगों को बना दिए गए थे जो पद ही नहीं था। खैर वो अलग बात है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर आपको बनाना तो है, तो फिर खाली क्यों है? 18 महीने हो चुके हैं, कोई एक दो दीपक भाई अगर कह रहे हैं कि आप 2028 तक बनाएंगे, तो उनके कहने के पीछे एक तर्क तो यही है ना कि आप आखिर में उनको मौका क्यों दे रहे हो, आप बना क्यों नहीं दे रहे हो? बनाने में दिक्कत क्या है? एक मंत्री आपने शुरू से नहीं बनाया, एक बृजमोहन जी को भी लोकसभा में गए 6-7 महीने हो गए, आपने अभी तक नहीं बनाया। और फिर आप ही के जो है स्वराज तिहार में लाखों के आवेदन सामने आ रहे हैं, लाखों के आवेदन जो है जनता के आ रहे हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे। फिर आप ही की सरकार ये फैसला ले रही है कि भाई 5 डेज जो वर्किंग वीक है जो कर्मचारियों का, वो सफिशिएंट नहीं है, हमारे कर्मचारी काम नहीं कर पा रहे। आप खुद ही कह रहे हो कि हमको 6 दिन का कर्मचारियों का सप्ताह चाहिए। फिर विष्णुदेव साहब ने खुद कहा था कि ब्यूरोक्रेसी जो है अनकंट्रोल्ड है। तो आखिर में आप ये 2 पद खाली छोड़ क्यों रहे हो? निगम के ही जो अध्यक्ष थे, निगम और मंडलों में जो अध्यक्ष बने, उसमें ही देखिए आप कितने समय लगा। फिर आप जो है बोलने का मौका दोगे तो फिर तो विपक्ष तो सवाल उठाएगा, विपक्ष का काम भी है। और विपक्ष को फिर जनता ने जिम्मेदारी ही दी है दीपक बैज को कि आप सवाल ही करिए, कुछ करने को तो है नहीं, आप सवाल तो करिए, और सवाल भी नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने अनिल जी। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही, लेकिन शुक्ला साहब जरा बताएंगे। शुक्ला जी, 2.5 साल का फॉर्मूला भी कांग्रेस ही लेकर आई थी, टीएस बाबा को इतनी लेट डिप्टी सीएम भी आप ही की पार्टी ने बनाया, तो अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से हर बार यही कहा जाता है कि कांग्रेस को इतनी अधीरता क्यों है, कांग्रेस क्यों इंतजार कर रही है मंत्रिमंडल विस्तार का? आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले सभी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के व्यूअर्स को बहुत बहुत प्रणाम, जय जोहार। देखिए, सबसे पहले आपने जो विषय आज उठाया है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि मंत्रिमंडल का विस्तार। और ये मंत्रिमंडल का जो कोरम होता है, इतने सारे
वादे इन लोगों ने छत्तीसगढ़ की जनता से किए, तो वादों को तो किनारे कीजिए। जो लोग अपने मंत्रिमंडल को पूरा नहीं कर पा रहे हैं वो वादा क्या खाक पूरा करेंगे। और कारण आपने पूछा कि मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा है, मंत्रिमंडल का कोरम पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे एक अनार और 100 बीमार हैं। उसी प्रकार से एक कारण हो तो मैं आपको जल्दी से बता सकूं, लेकिन इसके अनेक कारण हैं। तो जब जब आप मुझे समय जैसा जैसा प्रदान करेंगे वैसे वैसे मैं आपको इसके कारण बताते जाऊंगा। तो ये पहले राउंड में तो आपको इतना बता दूं कि ये रिमोट कंट्रोल सरकार है। मुख्यमंत्री जी खुद का कोई वैचारिक उनका कोई ज्यादा बड़ा उनका विवेक है नहीं। जो दिल्ली कहेगा, दिल्ली भी छोड़िए, मैं आपको आपकी जानकारी में डाल दूं, मंत्रिमंडल तो छोड़िए, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी पिछले 1.5 साल से खाली पड़ा हुआ है, रिक्त पड़ा हुआ है। तो ये लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को भी नहीं भर पा रहे हैं। तो दिल्ली भी छोड़िए, 2 लोगों की वैचारिक रूप से ये पूरी की पूरी पार्टी गुलाम हो चुकी है। जो लोग, वो 2 लोग वो रिमोट कंट्रोल से दबाएंगे, उस ओर छत्तीसगढ़ के समस्त नेता भारतीय जनता पार्टी के लोग भगते हैं। कारण मैं आपको इस रिमोट कंट्रोल सरकार इसलिए कह रहा हूं कि आपको याद होगा जब ये लोग शपथ लेकर के पहली बार 2-4 ही दिन बीते थे, हसदेव जंगल कटना स्टार्ट हो गया था। इनकी सरकार ने तर्क दिया कि हमारी तो जानकारी में नहीं है, हमने कोई आदेश दिया नहीं। तो इससे पता चलता है आपने कोई आदेश दिया नहीं, लेकिन हसदेव जंगल तो कट तो आपकी सरकार में रहा था। तो यहां पर रिमोट कंट्रोल वाले जो बाबा है ऊपर, पर शुक्ला जी मेरा सवाल मैं इसे नहीं कहूंगी। भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती है मैं एक बार फिर दोहराऊंगी, जब तक भारतीय जनता, सुनिए तो वो 2 शुक्ला जी मेरी बात तो सुनिए, 2 महापुरुष नहीं चाहेंगे। शुक्ला जी मेरी बात तो सुनिए, सप्लीमेंट सवाल है, मैं आपको मौका दूंगी बोलने का। सुनिए तो मेरी बात, हर बार यही पूछा जा रहा है मंत्रिमंडल विस्तार भारतीय जनता पार्टी को करना है। यह भी कहा जा रहा है सुनील चौधरी जी की ओर से, अभी उन्होंने कहा है कि कामकाज में तो कोई कमी नहीं हो रही, काम तो हम पूरे कर रहे हैं। तो कांग्रेस को इतनी अधीरता क्यों है? कांग्रेस को मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी ज्यादा, मतलब इतना क्यों कांग्रेस चाहती है बार बार कि मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए? इसमें इतनी रुचि कांग्रेस की क्यों है? कांग्रेस की रुचि इसलिए है मैम क्योंकि कांग्रेस पार्टी सरकार में जानती है कि किस प्रकार से, अभी जैसे अनिल अंकल जी ने बताया, बहुत वरिष्ठ आदमी है, ज्ञानी आदमी है, उनको पता है लाखों की संख्या में आवेदन आ रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी खुद घूम रहे थे, तो लाखों की संख्या में आवेदन आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के पास में कितने विभाग हैं? अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आप पूछेंगे तो बता भी नहीं पाएंगे कि मुख्यमंत्री जी ने कितना विभाग अपने पास में अधीनस्थ रखा हुआ है। लेकिन साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी को कहीं ना कहीं कोई ना कोई अनैतिक आय का बाएं लाभ हो रहा है, चाहे वो शराब, अच्छा आपको बता दूं मुख्यमंत्री जी शराब मंत्री भी है ना, मुख्यमंत्री जी शराब मंत्री भी हैं, आबकारी विभाग भी उनके पास है, मुख्यमंत्री जी परिवहन मंत्री भी हैं। तो ऐसा कोई आय बाय लाभ हो रहा होगा जिसको साय अकेला बटोरना चाहते हैं। इसलिए भी ये कारण ये भी है कि वो परिवहन विभाग और शराब विभाग वो दोनों किसी मंत्री को अलॉट नहीं करना चाहते। मुख्यमंत्री के कार्यक्षेत्र के अंदर अगर ये फैसला आता है, जनता सुनिए शुक्ला जी, मुख्यमंत्री पर आप सवाल उठा रहे हैं तो कोई मुद्दे परिवहन विभाग कोई आधार तो होगा आपके पास। अगर आप ये बात कह रहे हैं और दमदारी से बात कह रहे हैं तो कोई आधार तो होगा आपकी इस बात का। लोग अपने परमिट के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं। बिल्कुल, आप जाकर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मिलिए, ट्रांसपोर्ट विभाग को देखिए, लाखों रुपए वहां पे चंदा मांगा जा रहा है। ठीक है शुक्ला जी, मैं आऊंगी आपके पास। सुनील जी जवाब दीजिए, बड़े आरोप लगाए हैं। नहीं, आरोप क्या है, इनको अनुभव है जो कांग्रेस का चरित्र रहा है, जिस प्रकार से ये काम करते रहे हैं, जैसी वसूलीबाजी इनकी चलती रही और छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है ये वही बातें कर रहे हैं। देखिए शराब, कांग्रेस को शराब का नाम आते साथ बड़ा इनको मुंह आ जाता है, क्योंकि शराब के भ्रष्टाचार में कितने बड़े बड़े लोगों के नाम आए, कितने लोग जेल में, इनके खुद के मंत्री भी जेल में। आबकारी इसलिए बोलेंगे बार बार क्योंकि इनको उसमें दिखता है कि माल आता था, तो ये वही सोचते रहते हैं। देखिए ये जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है, यहाँ पर कोई भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, यहाँ पर इनके पास ही माल आता होगा और इसलिए जेल जाते हैं इनके मंत्री। कांग्रेस के मंत्री जेल जाते हैं क्योंकि ये भ्रष्टाचार करते थे, कमाई करते थे और उससे कांग्रेस भवन भी बनाते थे। सबसे बड़ी बात, अपना घर तो बनाते ही थे, अपनी पार्टी, जो पार्टी किसी भी पार्टी का जो कार्यालय उसका मंदिर होता है उसको भी भ्रष्टाचार के पैसे से बना डाला। धन्य हो कांग्रेस, धन्य हो कांग्रेस। दूसरा, ये केवल और केवल गांधी नेहरू परिवार, एक परिवार की पार्टी है, कांग्रेस आई है। ये मुख्य कांग्रेस है, टूटी हुई पार्टी कांग्रेस आई, मतलब इंदिरा कांग्रेस है आज की डेट में जो है, और केवल एक परिवार की। ये केवल आरोप प्रत्यारोप करते हैं,
एक पार्टी कांग्रेस जनसंघ से आई भटके है हुए और कहीं आई ना गई। चलो ठीक है, मुझे लगता है एक बार फिर हमारी चर्चा बहस का रूप ले। शुक्ला जी, चौधरी जी, रुक जाइए, आपके पास मैं आऊंगी। अनिल जी से मुझे रिएक्शन लेना है। अनिल जी, आपकी मुस्कान बहुत कुछ कह रही है। अनिल जी। जी जी, देखिए शिवांगी, दोनों ही पार्टी जो है, कोई एक आदमी की पार्टी, कोई दो आदमी की पार्टी, इससे किसी को कोई शक नहीं हो सकता, कोई सवाल नहीं उठ सकता। कांग्रेस एक आदमी की पार्टी है तो बीजेपी भी दो ही आदमी की पार्टी है। दूसरी बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य बने आज 25 साल हो गए। आप 25 साल, अब देखिए बात शराब की और आबकारी की हो रही है, तो आबकारी मंत्री ने गलत किया तो जेल में है, तो ये अगर गलत करेंगे तो ये भी जेल में जाएंगे। जनता तो अब वो जनता तो रही नहीं कि जिसमें अब वैसे भी जब लिटरेसी रेट बहुत नीचे था तो कांग्रेस का ग्राफ बहुत ऊपर था, लिटरेसी रेट ऊपर गया, कांग्रेस का ग्राफ नीचे आ गया। अब आपका वोटर बहुत सजग है, बहुत समझदार है और उसको मालूम है किसको वोट देना है। लेकिन सवाल फिर यही आता है कि आप 18 महीने तक आप 2 मंत्री क्यों नहीं बना सकते? आपको बनाने में क्या दिक्कत है? आखिर में मुख्यमंत्री के, जब मुख्यमंत्री का जब यह अधिकार है तो अधिकार के लिए समय की क्या जरूरत है? इसमें खींचतान पार्टी। अच्छा अनिल जी, एक सप्लीमेंट सवाल मेरा ये भी लीजिएगा। चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि ये आपके सूत्र हैं, हमारे सूत्र क्योंकि काफी मजबूत हैं इसलिए हम आज इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। चौधरी साहब तो कह रहे थे कि सूत्रों के हवाले से आप बता रही हैं, हमें तो कोई खबर नहीं है। लेकिन जिन चेहरों की हम बात कर रहे हैं, चाहे फिर वो वरिष्ठ 2 चेहरे हों या 2 नए चेहरे हों, क्या आपको लगता है अगर 4 विधायक शपथ लेते हैं मंत्री पद के तो जो चेहरों की बात हो रही है ये एक अच्छी चॉइस साबित होगी? क्योंकि आप देखिए जरा, इसमें आदिवासी चेहरा भी है, ओबीसी चेहरा भी है, व्यापारी वर्ग से भी एक मंत्री और एक वो मंत्री जो लंबे वक्त तक मंत्री पहले भी रह चुके हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। जो मैं उसी पे आ रहा था कि देखिए आपको बनाना है, आप एक जो पद खाली था पहले वो आप इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि शहर से जो प्रतिनिधित्व जाना था पहले राजेश मूणत और को रोक लिया। राजेश मूणत का दावा पहले से है, वो 3 बार मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भले बन गए हो, लेकिन राजेश मूणत को ऐसा माना जाता है कि रमन सिंह की पहली पसंद है। फिर अजय चंद्राकर ड्रॉप हुए। जब आपने मंत्रिमंडल में जब सब नए लोगों को ही लेने का जब फैसला किया था, मुख्यमंत्री आपने नया बनाया, सारे चेहरे नए लिए, अमर अग्रवाल ड्रॉप हुए या अजय चंद्राकर ड्रॉप हुए या बहुत बड़े बड़े नेता ड्रॉप हुए, तो फिर आप बृजमोहन को क्यों लिए मंत्रिमंडल में? अब सवाल यही आता है कि आपको अगर 2 रिप्रेजेंटेशन देना है, अगर आपने नए लोगों को ही आजमाया है तो फिर नए लोगों को ही देना चाहिए। अगर आपने पिछले मंत्रिमंडल में नया लोगों का फार्मूला आया तो नए लोगों को देना चाहिए। और जो आप जो खराब परफॉर्मेंस की बात कर रही हैं उससे मैं सहमत हूं। 2 मंत्री, बिल्कुल आपने कहा कि 2 मंत्रियों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं दिख रहा है, वो जनता में भी दिख रहा है, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट कह लीजिए, चाहे फिर आप ये मैं नाम भी ले देता हूँ टंक राम वर्मा का मामला कह लीजिए, ये दोनों जो है विवादों में कहीं ना कहीं आ रहे हैं और इनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। सरकार भी संकट में आ रही है। और अगर फिर वही सवाल आता है कि क्लेम किसका है, तो आप विधानसभा के जितने सत्र हुए हैं उसमें देख लीजिए, पहले पिछली जो रमन सिंह की सरकार में घेरने के लिए भाजपा का अकेला एक विधायक हुआ करता था, देवजी पटेल, वो दुर्भाग्य से इस बार हार गया, लेकिन इस बार 6 देवजी पटेल है। सरकार को विधानसभा में जितना कांग्रेस नहीं घेर रही है उससे ज्यादा तो बीजेपी के नेता घेर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं सब के सब जो है क्लेम कर रहे हैं अपने मंत्री पद। अच्छा, लेकिन देखिए आप बैलेंस बनाने की भी पूरी कोशिश की गई है। अगर आप ध्यान से देखिए अनिल जी, तो हम जो 4 चेहरे चला रहे हैं, पुराने चेहरों में लता उसेंडी और अमर अग्रवाल आप कह रहे थे ड्रॉप, लेकिन एक बार फिर चर्चाओं में है। और नए चेहरों में आप देखिए पुरंदर मिश्रा और गजेंद्र यादव, जिन्होंने बड़ी बहुमत से आप देखिए विधानसभा चुनाव जीता था। नहीं, लता उसेंडी का क्लेम बनता है और अमर अग्रवाल और जो राजेश मूणत है, यहाँ पेच फंसता है। अगर आपको जनरल कैटेगरी से लेना है तो फिर ये 2 दावेदार है। फिर एक रायपुर डिस्ट्रिक्ट से होता है, क्योंकि रायपुर डिस्ट्रिक्ट से जो है आपने बृजमोहन को लोकसभा भेज दिया, तो रायपुर डिस्ट्रिक्ट में जो रिप्रेजेंटेशन था उसका, वो राजेश मूणत को उसका क्लेम बनता है। अमर अग्रवाल जो है बहुत बड़े खानदान के हैं, भाजपा के राजनीतिक खानदान के हैं। जिस जमाने में जनसंघ जो हुआ करता था, जिस जमाने में भाजपा को कोई चना मुर्रा भी नहीं देता था चंदे में, उस समय पार्टी को लखीराम जी ने जो है चलाया, उनके वो पुत्र है। तो अमर अग्रवाल का भी क्लेम बिलासपुर डिवीजन के कारण बनता है, लेकिन बिलासपुर डिवीजन से एक उप मुख्यमंत्री पहले से हैं। तो और दूसरी बात, लता उसेंडी के साथ साथ एक क्लेम बहुत बड़ा जो है पुरंदर मिश्रा का बनता है रायपुर, लेकिन वो भी रायपुर से है और जनरल से है, वो सीधे सीधे राष्ट्रपति से जुड़े हुए हैं। तो पुरंदर मिश्रा के क्लेम के कारण राजेश मूणत अटके हुए, तो बैलेंस बनाने की कोशिश जरूर हो रही है। और इसी जो बैलेंस जो बनाने का चक्कर है, उस चक्कर में ये जो मंत्रिमंडल का गठन लटकते आ रहा है। और मैं समझता हूं कि आपके सूत्रों
खबरों ने बिल्कुल सही जानकारी दी है। इस बार ऐसा लगता है कि ये कठिन सवाल है भाजपा का, वो कठिन भाजपा सॉल्व कर लेगी। यानी कुल मिलाकर अनिल जी हमने विश्लेषण भी कर लिया है चेहरों पर, लेकिन अब तो संजीव जी, माफ कीजिए सुनील जी ही बताएंगे हमें। संजीव जी के पास मैं पहले जाऊंगी, फिर सुनील जी के पास जाती हूँ। बहुत देर से संजीव जी इंतजार करें। जी संजीव जी क्या कहना चाहते? अभी आपने एक बात कही कि कौन अच्छा दावेदार है, कौन किसका चेहरा अच्छा है, किसका कामकाज अच्छा है जी। लेकिन आपको बता दूं कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एलिजिबिलिटी तो ये है ही नहीं कि कौन अच्छा काम कर सकता है। अच्छा। एलिजिबिलिटी तो दूसरी है कि कौन अच्छा बैग दे सकता है जी। एलिजिबिलिटी ये है। और दूसरी बात जो अभी अनिल पुसत्कर जी ने कही कि जितना कांग्रेस नहीं घेर रही है उतना भारतीय जनता पार्टी के खुद के विधायक उनको सदन में घेर रहे हैं, ये बात सत्य है। लेकिन इसी नाराजगी को और इसी चीज को रोकने के लिए भी मंत्रिमंडल का केवल और केवल लॉलीपॉप दिया जा रहा है। मंत्रिमंडल, आप शतरंज का जो खिलाड़ी होगा ना वो अर्धम में रखा जा रहा है। मंत्रिमंडल के 2 पद को अर्धम में रखा जा रहा है कि यदि जो सरकार को नहीं घेरेगा, जो सरकार की भ्रष्टाचार के बारे में बात नहीं करेगा, जो सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर नहीं करेगा, जो हमारी सच्चाइयों को बाहर नहीं ले जाएगा, उसी को मंत्रिमंडल पद मिलेगा। इसीलिए आप देख लीजिए अजय चंद्राकर पहले सदन में खूब बोले, बीजेपी के खिलाफ बोले, गृह मंत्री मुख्यमंत्री के खिलाफ बोले, अब मुंह में दही जम गई है। इनके बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो नए नए आए थे, सुशांत शुक्ला हो चाहे कई सारे ऐसे लोगों, सबने विरोध के स्वर अपने वहां पर प्रकट किए सदन में, लेकिन अब सब शांत बैठ गए क्योंकि सबको मंत्री पद का लॉलीपॉप दे दिया गया। लेकिन आप ये भी देखिए शुक्ला जी दिल्ली से चला, जिन्होंने पार्टी के खिलाफ बोला, अभी भी वो लिस्ट में नहीं है। राजेश वो लॉलीपॉप उन्होंने अपने विधायकों को दिया और दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता सब मिलकर के पूरी जनता को लॉलीपॉप ही बांट रहे हैं। चौधरी जी क्यों लॉलीपॉप दे रहे हैं आप मंत्रिमंडल विस्तार की? करेंगे मंत्रिमंडल विस्तार या अभी नहीं करेंगे? देखिए सबसे महत्वपूर्ण विषय ये बताऊं कि बैग वाली संस्कृति कांग्रेस की है, जो जितना बड़ा बैग देता था ले जाकर के गांधी परिवार में वो वही। दूसरा हमारे पूरे विधायक योग्य हैं, सक्षम हैं, एक और विधानसभा में प्रश्न उठाना मतलब जनता के प्रति जवाबदेही है। वो अपने जनता का, अपने क्षेत्र का सवाल पूछना चाहिए प्रत्येक जनप्रतिनिधि को। कांग्रेस में था कि मुंह में पट्टी बांध के रखो, भूपेश बघेल जी का हुआ बना हुआ था, अरे पूछ लोगे तो सब बंद हो जाएगा। लेकिन भाजपा में स्वतंत्रता है। माननीय देवजी भाई पटेल भी उस समय प्रश्न उठाते थे, अनिल पुसत्कर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो बता रहे हैं अभी मंत्री नहीं बनाया। देखिए आप समझिए, पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष थे, ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष थे। भैया देखिए आपको पता नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक निगम के वो चेयरमैन है, ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन के चेयरमैन। दूसरा कांग्रेस में बोलने की तो आजादी है नहीं। हमारे विधायक जनता के प्रति यदि जवाबदेही सरकार से प्रश्न करते हैं, अपने क्षेत्र की जनता के काम के लिए प्रश्न उठाते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल पूछना चाहिए, उसमें कोई गलत बात तो लगती नहीं। सबसे सक्षम और सबसे सशक्त यदि कहीं पर कोई सरकार है तो छत्तीसगढ़ में माननीय अभी देखेंगे, छत्तीसगढ़ में जो सरकार है उसमें सारे विधायक हमारे सक्षम है। कोई भी मंत्री पद मिलेगा उसके दायित्व का निर्वहन अच्छी तरीके से करेगा और मुख्यमंत्री समय आने पर गठन कर देंगे। अपना सवाल फिर से सवाल दोहरा रही हूँ, सभी विधायक सक्षम है तो मंत्री क्यों नहीं बन रहे? मंत्री भी बदल जाएंगे, आप देखते रहिएगा। आप देखते रहिएगा। ये 2.5 शुक्ला जी मेरे सवाल का जवाब भी मैं ले लूं, वरना वक्त मुझे इजाजत नहीं देगा। फिर मंत्री प्रदेश अध्यक्ष बचेंगे कि नहीं? आज अरविंद नेताम जी ने कहा कि चौधरी जी कर लिया, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए आप। जब आपके सभी विधायक इतने परिपूर्ण हैं, सभी एलिजिबल हैं, तो फिर देरी क्यों हो रही है? बना दीजिए ना मंत्री। बहुत जल्दी बना लेंगे, बहुत जल्दी बना लेंगे, बहुत जल्दी गठन हो भी जाएगा। आप देखेंगे कि नए मंत्रिमंडल में कौन से नए मंत्री आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का बड़ा दर्द होता है। संजीव जी आप बात सुनने ही नहीं दे रहे मुझे, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं मिल पा रहा है मुझे। जी चौधरी जी कोई जवाब है ही नहीं। मैंने कहा ना, मैंने तो कहा कि जल्दी बनाएंगे, मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, बहुत जल्दी बना देंगे। जल्दी और कितना जल्दी? 18 महीने बीत चुके, इसको और कैसा जल्दी? पूछिए ना, प्लीज पूछिए ना। चलिए अनिल जी से बहुत जल्दी हो जाएगा। कांग्रेस क्या लगता है आपको? हमने तो चेहरे भी बता दिए, हमने तारीख भी बता दी, और उसके अलावा आप ये देखिए सुनील चौधरी जी कह रहे हैं बनाएंगे, लेकिन हमें कह रहे थे कि आप सूत्रों के हवाले से खबर ले आएंगे। हमें तो कोई खबर ही नहीं है, तो कब तक होगा मंत्रिमंडल विस्तार? अनिल जी बता देंगे। नहीं बिल्कुल
बिल्कुल आपने सही कहा, आपके सूत्र तगड़े हैं और इसमें कोई शक नहीं कि आसपास ही 14 तारीख 15 तारीख के आसपास ऐसा सुनने में आ रहा है कि मंत्रिमंडल का जो है गठन जो है जो विस्तार जो है हो जाएगा। और ये भी बात सही है कि जो परफॉर्मेंस की बात जो आपके चैनल में आपने बहुत जिम्मेदारी से रखी कि परफॉर्मेंस पर भी नज़र है, और दो बिल्कुल आपने सही टारगेट किया, दो मंत्रियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। अब तो वो दोनों का भी बदला जाना ऐसा लगता है कि तय है, लेकिन फिर वही बात आती है आखिर में कि सर्वाधिकार तो जो है वो अब चाहे विष्णुदेव साय के हाथ में हो, चाहे विष्णुदेव साय के जरिए संगठन के हाथ में हो, होना वहीं से तय है। निश्चित तौर पर। और अब आप देखिए जिस तरह से 1.5 साल का वक्त बीत चुका है, साय सरकार ने काम के जरिए जनता तक एक मैसेज पहुंचाया है, लेकिन फिर अब ये रॉन्ग मैसेज ना जाए, अगर मंत्रियों को सरकार नहीं चुन पाएगी क्योंकि टीम पूरी होगी तो काम करने में भी मजा आएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो तारीख तय हो गई है, लेकिन देखना होगा कि इस बार टीम पूरी होगी या नहीं सीएम विष्णुदेव साय की। इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।